और उस यज्ञ से जाकर के तुम्हें जो दक्षिणा प्राप्त हो, ऐसे पवित्र इंसान की दक्षिणा से ही मैं प्रसन्न रहूंगा। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि धन का सही उपयोग क्या है, धन का सही उत्सव क्या है। तो अब ये कथा सिद्ध कर रही है कि स्वयं बृहस्पति ब्राह्मण कह रहे हैं, स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे दक्षिणा भी वही चाहिए जो पवित्र हो। जो धन पवित्र नहीं है वो गुरु का, महात्मा का, संत और आचार्य का भी नुकसान ही करेगा। बुद्धि भ्रष्ट होगी, कर्म नष्ट होगा और वो नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए दक्षिणा दान भी पवित्र धन का ही प्राप्त करना चाहिए आचार्यों को, विद्वानों को। लालच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप आज लालच करके कुछ पालेंगे तो आपके पवित्र धन का भी नाश ये धन कर देगा, लालच का जो होता है। क्यों? आप जानते नहीं हैं तो सुन लो। आप 15 लीटर की बाल्टी पानी भर लो और उसमें चुटकी भर डाल दो रंग, पूरे पानी का रंग हो जाता है रंग जैसा। पानी अपने रंग में नहीं रह जाता। आप हरा डाल देंगे चुटकी भर रंग तो पूरी बाल्टी रंगीली हरी हो जाएगी। गुलाबी डाल देंगे गुलाबी हो जाएगी, लाल डाल देंगे लाल हो जाएगी। ऐसे ही आपकी पवित्र जिंदगी में, पवित्र कमाई में अगर अपवित्र धन आ गया थोड़ा सा, तो आपके पवित्र धन को भी वो अपने ही रंग में रंग लेता है और आप न जाने कहाँ कैसा घाटा दे बैठेंगे, कब कहाँ नुकसान हो जाएगा। न जाने कौन सी बीमारी शरीर में अचानक आ जाएगी, आपकी जमा पूंजी पूरी दवा खाने में चली जाएगी। क्यों जाए भाई दवा खाने में, शरीर का धन क्यों जाए? मेरी पवित्र कमाई दवाई खाने में न जानी चाहिए, बचना चाहिए हमको। बचेंगे, धन पवित्र कर लो बचेंगे, यज्ञ कर लो बचेंगे, गौ सेवा कर लो बचेंगे, परमार्थ कर लो बचेंगे, अपने धर्म को धर्म बना लो, अपने पैसे को लक्ष्मी बना लो, आप बचेंगे। क्योंकि लक्ष्मी कभी भी गलत जगह पे जा सकती नहीं है, उसके पैर सुंदर हैं, पर लक्ष्मी जब कुलक्षणी बन जाती है तो गलत गलत जगह पर ही जाती है। आपको भी ऐसी जगह ले जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आज राजा बलि के यहां वामन भगवान चले गए, दरवाजे पर जा रहे हैं महाराज, दूर से देख लिया शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को। अपने शिष्य बलि को कहा, हे राजन, आज साक्षात ब्रह्म का स्वरूप आ रहा है, ये बटुक ये बालक, इस बालक को मैं देख करके मेरी नजरें बता रही हैं कि ये साक्षात ब्रह्म अवतार है। और ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण अगर तुम्हारी यज्ञशाला में आकर के तुम्हारा दान दक्षिणा ग्रहण कर ले तो तुम्हारा अजन्मा यज्ञ सफल हो गया और तुम्हें स्वर्ग के इंद्र के आसन से फिर कोई देवता कभी भी पतन नहीं कर सकता तुम्हारा। और देवता चाहे जितना जोर लगा ले फिर तुम इंद्र ही रहोगे, इंद्र कभी तुम्हारे आसन पर नहीं बैठ सकता। ये दान की महिमा बता रहे हैं राजा बलि को शुक्राचार्य। पर दान जिस आचार्य को दिया जा रहा है वो तप जप तेज ओज से भरा हुआ होना चाहिए। जिसके तेज नहीं, ओज नहीं, बल नहीं, प्रधानता नहीं, जिसमें संध्या नहीं, उपासना नहीं, ध्यान नहीं, और जिसमें सेवा और दान नहीं, ऐसे आचार्य को, ऐसे ब्राह्मण को दान का फल नहीं मिलेगा यजमान को। और जिनमें ये सारे गुण हैं, दान हो गया तो इंद्र की गद्दी पक्की हो गई, स्वर्ग में देवता बन करके बैठोगे इंद्र आसन पर। ये भगवान राजा बलि को समझा रहे शुक्राचार्य। वामन भगवान का स्वागत किया राजा बलि ने अपनी पत्नी के साथ। यज्ञशाला में सोने के सिंहासन पर बिठाया, सोने की परात लेकर, सोने का गंगा सागर लेकर गंगा जल से चरण धोए, चरणों में स्वास्तिक लगाया, चरणों का पावन पूजन किया, दक्षिणा लेकर आए परात भरकर। महाराज आप ध्यान करें,
आप चाहे 101 रुपया ही दान करते हैं, पर वो रुपया का दान पात्र में रख के ही करो। ये आज नया ज्ञान ले लो हमसे। आप 50-51 रुपए दान करते हैं, दान 50-51 ही करो, पर उसको पात्र में रख कर दान करो। कोई भी पात्र ऐसा ले लो जिसमें पात्र में रखकर भिक्षा दी जाए। क्यों? आप यहां वहां भी बैंड बाजे में, नाचने में, कूदने में, तमाशों में कहीं भी रुपया लुटाते हो तो वो हाथ से आप देते हो। तो हाथ से जब आप दान करते हो, वहां पर इस तरह का पैसा जो लुटाते हो वो है उत्साह का दान हो गया, उसको आप हाथ से दान करो। पर जब आप धार्मिक हो जाते हो किसी पूजा पाठ संत महात्मा को, तब उस सम्मान लक्ष्मी का स्वरूप समझकर पात्र में रखकर दान करो। आपसे जितना हो जाए उतना सुधार करना चाहिए अपने कर्म में। आप ऐसे भी गड्डी दे देंगे किसी महात्मा को तो फल तो दान का मिलेगा ही, पर धन का भी सम्मान होना चाहिए दाते समय, दान के समय। सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज मेरे परमात्मा वामन भगवान ने इनकार कर दिया दान से, दान स्वीकार नहीं किया। वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि मैं तुम्हारा दान लेकर के ऋणी नहीं बनना चाहूंगा, मेरे द्वारा कोई कर्म करवाओ और फिर मुझे दान मेरी इच्छा अनुसार दो। कहा, प्रभु आप क्या कर्म करेंगे, आप तो अभी छोटे बालक हैं। वामन भगवान ने कहा कि मैंने अवतार लिया है और मैंने गुरु किया है। एक बार गुरु करके यज्ञोपवीत पहनकर गुरु मंत्र भी अगर किसी ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है तो वह ब्राह्मण विष्णु के तुल्य हो जाता है, नारायण के बराबर हो जाता है। गुरु मंत्र यज्ञोपवीत जो साध लेता है ब्राह्मण, वो परमात्मा का रूप माना गया है महाराज। तो मैं यहां सब ब्राह्मण, दुनिया के ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं, क्या माथा फूट गया है, क्या किस्मत खराब हो गई है? जब गुरु बना करके यज्ञोपवीत धारण करके ही जब इतना सम्मान मिल रहा है भागवत में, तो क्यों न फिर मंत्र लिया जाए, क्यों न यज्ञोपवीत पहना जाए, क्यों न ब्रह्मत्व को बचाया जाए और क्यों न सम्मान को पाया जाए। ये अवश्य करना चाहिए। कई ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद भी यज्ञोपवीत नहीं पहनते, गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं रखते, गुरु परंपरा पर विश्वास नहीं रखते। तो लो फिर भैया, आप प्रतिष्ठा के अधिकारी भी नहीं है। फिर वामन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने गुरु मंत्र लिया है, यज्ञोपवीत पहना है, इसीलिए मैं आपके पुरोहित का अधिकार रखता हूं, मैं पुरोहिताई का अधिकार रखता हूं, आपके पितरों का कल्याण कर दूंगा, आओ मैं आपके यहाँ पितृ पूजा करता हूं। तो वामन भगवान ने पितृ पूजा का संकल्प पढ़वाया। 7 पीढ़ियों के मरे हुए राजा बलि के समस्त पूर्वजों का नाम उच्चारण किया गया और संकल्प छोड़ा गया। संकल्प में कहा कि मुझे 2 पग जमीन दक्षिणा में चाहिए, तो मैं तुम्हारे समस्त पूर्वजों का दर्शन तुम्हें करवा दूंगा। राजा बलि ने कहा 2 पग नहीं, मैं 3 पग जमीन दूंगा, आप मेरे पितरों का दर्शन मुझे करवा दीजिए। अर्थात जो बुजुर्ग मर गए उनका दर्शन करवा देंगे भगवान विष्णु। करवा सकते हैं महाराज, कोई शक नहीं है, दर्शन अवश्य हो जाएगा। पर उसके लिए आपके अंदर पावर तप जप चाहिए। सब संभव है, सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसा है जो ना हो सके? सब हो जाएगा, सब प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरा सर्वस्व ले लीजिए, पर आप मुझे पितरों का कल्याण, मेरे पितरों का दर्शन करा दीजिए। शुक्राचार्य जी को थोड़ा शक हुआ कि ये बालक ऐसी शर्तें क्यों रख रहा है, ये बालक अजूबा है। इस बालक के तेज को देख करके मैं प्रसन्न हो गया, पर ये बालक इस तरह की शर्त रख रहा है कि मुझे 3 पग जगह चाहिए, ना मुझे तुम्हारे हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए, ना धन चाहिए, और पितरों का दर्शन
इस सृष्टि में सिवाय विष्णु के कोई देवता ऐसा नहीं है जो मरे हुए पितरों का दर्शन किसी को करा सके। शुक्राचार्य ने बंधुओं ध्यान किया और ध्यान से देखा अपने तप बल से कि इस बालक बामण जो बालक है उस बालक में चतुर्भुज का दर्शन होने लग गया। चारों भुजाएं राजा शुक्राचार्य को दिखने लगी। शुक्राचार्य खड़े हुए राजा बलि को पकड़ा। हे राजन, ये बालक ने तुम्हारे साथ कपट किया है। ये बालक विष्णु है, ये नारायण है और ये तुम्हें ठगने आया है। राजा बलि की पत्नी वहीं खड़ी थी, राजा बलि की मां भी वहीं खड़ी थी। महाराज, राजा बलि की पत्नी और माता ने अपने पुत्र और पति को धानस बंधाया पीछे से। पत्नी ने कहा, स्वामी, जब आपको गुरुदेव के द्वारा ये पता चल गया है कि साक्षात नारायण अपने घर पधारे हैं, तो अब आप पीछे मत हटो। माता ने कहा, पुत्र, जब स्वयं नारायण ही आपके घर भिक्षा मांगने आए हैं तो हे पुत्र, तेरे से ज्यादा दुनिया में सौभाग्यशाली कोई नहीं है। स्वयं परमात्मा तेरे द्वार पर खड़े भीख मांग रहे हैं। अब तेरा सारा जीवन भी अर्पण हो जाए तो भी कम है, क्योंकि ना पता चले कि मांगने वाला कैसी शख्सियत है, तब तो देने आने में आनाकानी करो। जब साफ हो गया कि नारायण ही है तो फिर कैसा संकोच, सब कुछ दान कर दो, अब ये लौट के नहीं जाने चाहिए। राजा बलि ने संकल्प पढ़ना शुरू किया तो शुक्राचार्य खड़े हो गए। गंगा सागर के पानी की टूटनी जो है उसमें जाकर बैठ गए महाराज। कहते उस समय शुक्राचार्य ने मच्छर का रूप धारण कर लिया था। स्वयं वामन भगवान ने शुक्राचार्य की दृष्टि को एक दृष्टि कर दिया। संकल्प में जल, फूल और चावल लेकर संकल्प पढ़ा जाता है। कहते हैं भगवान वामन ने शुक्राचार्य जी को कनेटा बना दिया, एक आंख फोड़ दी उनकी। कहा, राजन, एक आंख क्यों फोड़ दी? तो कहा, हे परीक्षित, एक आंख भगवान ने इसलिए फोड़ दी क्योंकि शुक्राचार्य की दो दृष्टि हो गई थी, दो दृष्टि। देखिए, कभी कभी किसी किसी आदमी की आंख में एक रोग आता, रोग रेटिना खराब हो जाए ना, तो उसको एक की जगह 5-6 दिखते, और जब उसे 5-6 दिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान में पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, बहुत ज्यादा चोट लगेंगी उसको। तो भगवान ने कहा कि इसको दो भाव हैं, इसके दो विचार हैं, दो दृष्टि हैं। पहले इसने इन्हीं आंखों से मुझे ब्रह्म बताया, इन्हीं आंखों से अब मुझे कपटी बता रहा है, छलिया बता रहा है। इसीलिए इसकी एक दृष्टि होगी तो शुक्राचार्य तेरा कल्याण होगा, और तेरी दो दृष्टि हो जाएंगी तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तो परमात्मा ने शुक्राचार्य जी के कल्याण के लिए उनकी एक दृष्टि कर दी, एक विचार कर दिया। आपके अंदर भी कभी कभी दो भाव आ जाते हैं। देखिए, पहले बुरा भाव आया हो, बाद में अच्छा आया हो, ये तो अच्छी बात है। पर पहले किसी के प्रति आपका भाव अच्छा है और बाद में बुरा भाव पैदा हो जाए, वो गलत है। क्यों? अच्छे भाव के कारण आपकी उन्नति हो रही है, आपको गति मिल रही है। जैसे ही मन में अश्रद्धा आएगी, जैसे ही मन में दूसरा भाव, कुभाव आएगा, आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपकी शांति रुक जाएगी, आपका सुख रुक जाएगा। इसीलिए आप कुदृष्टि को मारो और सुदृष्टि को रखो। एक सुदृष्टि ही संसार में हमें पार करेगी, कुदृष्टि से कोई आदमी पार नहीं होगा। जिसकी भी कुदृष्टि हो जाती है वो स्वयं भी भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है। आवश्यकता जो है वही करना चाहिए, सुदृष्टि से जियो। सुखदेव कहते हैं, राजन, पहले पग में भगवान ने धरती नाप ली, दूसरे में ब्रह्मांड, तीसरा पग राजा बलि के पास में शेष नहीं रह गया देने के लिए। तो राजा बलि अपने परिवार के साथ में लेट गया चरणों में और कहा, प्रभु, ये बदन भी आपका बनाया है तो ये तन भी अब आप स्वीकार करो।
तीसरा पग अपने माथे पर रखवा लिया, अपना तन भी दान कर दिया। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, तन से, मन से, धन से जब हम भगवान सदगुरुदेव के हो जाते हैं, प्रभु के हो जाते हैं, नारायण के हो जाते हैं, तो हमारी संसार में वाह वाह तो होती है, पर बैकुंठ में भी लक्ष्मी आरती लेके खड़ी रहती है। तन मन धन जिसने मेरे स्वामी को दिया, मैं उसकी आरती उतार कर मैं अपना पुत्र बनाकर यहाँ रखूंगी, उसकी सेवा करूंगी। लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है, धन का स्वामी बन जाता है। कभी भी संकोच ना करो, कभी ये सोचो ही मत कि हमने इतना दे दिया, कितना देंगे और हम। आप जितना दे रहे हैं वो आपके सही खाते में जा रहा है, ये ध्यान रख लेना, दान के रूप में। तन मन धन पाकर के बामन भगवान ने राजा बलि को 7 पीढ़ी के मरे हुए पूर्वजों का दर्शन करवाया। कल्पना करें, राजा बलि बामन अंगुल के थे, और जब 7 पीढ़ियों का दर्शन करवाया तो 7वीं पीढ़ी में भगवान नारायण ही उनके दादा हैं। महाराज, आपके और मेरे भी वही दादा हैं। हम सबके असली पूर्वज परमात्मा ही हैं। इसीलिए जो भी परिवार हमें मिल रहा है, इस परिवार का भी मुखिया भगवान ही होना चाहिए। इसीलिए नित्य परमात्मा को मुखिया मानकर ही आप अपने घर में सेवा करें ठाकुर जी की, और अपने घर को उनके ही हवाले कर दें। महाराज, आनंद आएगा आपको उनके हवाले करने से। आज आप जब कथा सुनेंगे थोड़ी देर में बाल कृष्ण की, तब आपको पता चलेगा कि कैसे दरवाजे खुल गए, कैसे ताले टूट गए बिना चाबी के, बिना दरवाजा खोले दरवाजा कैसे खुल गया। क्यों? वासुदेव जी ने भी सब सौंप दिया था भार परमात्मा को। राजा बलि का सब धन 1000 लाख गुना बढ़ा कर दिया भगवान ने। तन मन धन से जो दान करते हैं, उनकी लाख गुनी कीमत बढ़ती है, शरीर की, धन की, संपदा की। जो दान देने में सुसरू सुसरू कुसरू कुसरू करते हैं, उनको बड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बढ़ाने में संपदा को, शक्ति को, सामर्थ्य को, बल को। दोनों हाथों से प्रसन्नता के हंसते हंसते, और दान करते समय एक भाव जरूर आना चाहिए, हे प्रभु, हे लक्ष्मी, हे वरुण, हे कुबेर भगवान, आज आपने मेरे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि आज मैं दान कर पा रहा हूं, ये सौभाग्य मुझे रोज प्राप्त हो। ऐसा परमात्मा से कहते रहो दान के समय।